तो बुजुर्ग फरमाते हैं, बंदा जब किसी मैयत वाले घर जाए ना, किसी के घर में मैयत हो, तो बंदा वक्ती जाकर वहां गमगीन हो जाता है। किसी शादी वाले घर में जाए तो चंद लम्हों के लिए खुशी का मौका होता है तो खुश हो जाता है। बंदा किसी दुनियादारी के माहौल में जाए, किसी ऐसे बंदे से मुलाकात करे जो खुद गुनाहों पे दिलेर है, उसके साथ बैठेगा तो वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि जैसी महफिल है वैसा तो असर होगा। अब अगर मैयत के घर में गया है, चूंकि मैयत वाले गमगीन हैं तो ये भी गमगीन हो जाएगा। शादी वाले घर में जाएगा तो भाई शादी वाले चूंकि खुशी मना रहे हैं, ये भी खुश हो जाएगा। अब कहा अगर किसी ऐसी महफिल में बैठेगा कि जो खुद गाफिल हैं, जिनके दिल अल्लाह की याद से गाफिल हैं, तो ये गाफिल ही होगा। तो इसलिए मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे गुलाम, जन्नत और दोज़ख को कभी ना भूलना। इतने जुमले कहकर आका करीम की आंखों में आंसू आ गए। सहाबी फरमाते हैं, मैं देखता रहा, हुजूर की आंखें अश्क बार हो गईं। हुजूर इतना रोए कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रीश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। और उस वक्त मेरे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जो कुछ मैं जानता हूं, अगर तुम जान लेते तो तुम जंगलों में निकल जाते और तुम महल्लात में रहने की बजाय जंगलों में अपना डेरा लगाते। तुम खुशियां करने की बजाय मातम करते और तुम अपने घरों में रहने की बजाय कब्रिस्तानों में निकल जाते और अपने सरों पर मट्टी डालते और खाक डालते और ज़ारो कतार रोते रहते। मेरे अहबाब, ये गौर तलब बात है, सोचने वाली बात है कि मेरे आका करीम रऊफ़ुर रहीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को हुक्म दिया है कि अपनी खताओं पे रोया करो। अच्छा, ये वो बारगाह है कि जिस बारगाह के अंदर कुरान मजीद का ये फरमान है कि फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि अगर कोई थोड़ी सी भी खैर लेके आएगा ना, थोड़ी सी खैर, तो उसे उसका बदला मिलेगा। वो बुजुर्ग मिसाल देते हैं, अगर किसी क्लर्क ने किसी अफसर के पास किसी पेपर पर साइन करवाने हो तो वो उसे बार बार देखता है कि इसके अंदर कोई गलती ना हो, जो पेपर मैंने सामने रखना है। कहता है बार बार देखता है, अगर एक भी गलती हो तो वो अफसर साइन नहीं करता, उसे वापस कर देता है। कहा, तूने कभी सोचा है कि तेरे मालिक की बारगाह कितनी अजीम है? कभी तूने गौर किया है कि वो तेरा मालिक तुझ पर कितना करीम है? कभी तूने गौर किया है कि वो तुझ पर कितना मेहरबान है? कभी तूने गौर किया है कि वो तेरा मालिक तुझ पर कितना रहीम है? वो कहता है, मेरे बंदे, मेरी बारगाह में आ तो सही, तो सजदे में सर रख तो सही, मेरी बारगाह में झुक तो सही। कहा कि अगर बंदा नमाज पढ़ रहा है, नमाज के अंदर उससे भूल हो जाती है, तो अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, मैंने तेरे लिए आसानी पैदा कर दी है। अगर तू नमाज के अंदर तुझसे गलती हो जाए तो फिर तू सजदा सहव कर ले, मैं तेरी गलती वाली नमाज कबूल कर लूँगा। अब तुझे नए सिरे से
पढ़ने की जरूरत नहीं। कहा सोच तो सही, शरीयत ये कहती है अगर तू नमाज के अंदर तुझे शक पड़ जाए मेरी रकतें कितनी हो गई, तो अल्लाह फरमाता है जिधर तेरा गालिब गुमान है तू वही सोच के नमाज पढ़, आखिर में सजदा सहव कर ले, तेरी नमाज जैसी भी है तेरा मालिक कबूल कर लेगा। कहा कितनी बारगाह अजीम है कि वहां बंदे की गलतियां कोताहियां कबूल हो रही हैं, मालिक तुझे कबूल कर रहा है। कहा जैसे ही है, जैसे ही तूने पढ़ी है तेरे लिए हुक्म है कि तू सजदा सहव कर ले, और सजदा सहव करेगा तो अल्लाह तेरी नमाज को कबूल फरमा लेगा। देखो दुनियादार अगर एक गलती देख लें रहती दुनिया तक कोई माफ नहीं करता। आप जानते हैं अपना माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, अजीज व अकरबा हो, बंदा सारी जिंदगी नेकियां करे, सारी जिंदगी अच्छा रहे, अगर एक भी खता हो जाए तो लोग सारी उम्र उंगलियां उठाते हैं कि इससे फलां गुनाह हुआ था, ताकि वो दुनिया से चला जाए तो उसकी कब्र पे जाकर अगर दुआ भी कभी करनी हो तो लोग यही कहते हैं ये वो बंदा है जिसने ये खता की थी। लेकिन वो तेरा रब कितना करीम है, तेरा रब कितना रहीम है, तेरा रब कितना मेहरबान है कि तू इतनियां गलतियां करे तो वो फरमाता है चलो कोई बात नहीं, तू नमाज पढ़ तो सही, चलो अगर तेरी गलतियां ही सही तू सजदा सहव कर ले मेरी बारगाह में, फिर भी मैं उसे कबूल कर लूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तकुल्लाह, कि अलबत्ता तहकीक हमने वसीयत की है उन लोगों को जो तुमसे पहले थे जिन्हें किताब मिली। अल्लाह फरमाता है कि मुझसे डरते रहना, लेकिन याद रखो हमारे असलाफ किस कदर अजीम थे। वो आता है ना कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में मौजूद थे तो आपने अपनी बेटी से पानी तलब किया। पहली दफ़ा पानी तलब किया तो बेटी ने देर लगा दी, पानी ना आया। आपने फिर आवाज़ दी तो बेटी पानी लेके ना आई। तीसरी मरतबा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर आवाज़ दी बेटी के पानी लेके आ, लेकिन बेटी पानी लेके ना आई। घर वाली पानी लेके आई तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु आप जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए कि क्या वजह है कि मेरी बेटी बेअदब हो गई है। मैंने 3 दफ़ा पानी मांगा है लेकिन मेरी बेटी पानी लेके नहीं आई, इसकी वजह क्या है? तो घर वाली ने कहा हुजूर बात ये नहीं है कि बेटी बेअदब हो गई, बात ये नहीं है कि आपकी बेटी बात नहीं मानती, असल में बात ये है कि आपकी बेटी के पास एक ही लिबास है, एक ही कमीज है जो सारा साल पहन के सारा साल गुजारती है। वजह यह बनी थी कि आज उसकी कमीज फट गई थी तो वो अंदर बैठ के अपनी कमीज को सी रही थी, इसलिए उसे पानी लाने में देर हो गई। आज जरा गौर करना ईमान वाले, तो कहते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये देखकर ये सोचकर सर सजदे में रखा और बारगाहे रब्बुल इज्जत में ये दुआ की, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे घर में हुकूमत तो आई है लेकिन दौलत नहीं आई। तो जरा गौर करें, गौर कीजिएगा, इस 60-70 साला जिंदगी जो फरेब की जिंदगी है, इसको संवारने के लिए सजाने के लिए हम कितनी कोशिश करते हैं, किस कदर इस दुनिया में नाजायज़ और जायज़ की तरफ हमारा ध्यान रहता है। ज़रा गौर कीजिए, वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं हमने कभी सोचा ही नहीं है कि कब्र वाली ज़िंदगी हमारी राहत में गुजरेगी
या तकलीफ में गुजरेगी, वहां हमें दुख मिलेगा या सुख मिलेगा, चैन मिलेगा कि नहीं, कब्र वाली जिंदगी आसान होगी या नहीं, कब्र में उजाला होगा या नहीं, वहां रोशनी मिलेगी या नहीं, वहां अंधेरे में रहते हैं या उजाला नसीब होगा कि नहीं। कहा इस बंदे ने दुनिया के फरेब में आके अपने दुनिया को, दुनिया वाले घर को बड़ा सजाया, बड़ा मुज़य्यन किया, बड़े पत्थर लगाए, संगे मरमर लगाया कि मेरे घर में मट्टी तो हो ही ना। लेकिन ये तो बंदा भूल ही गया, ये तो कभी सोचा ही नहीं है कि यार जो कब्र वाली जिंदगी है, जो कब्र वाला डेरा है, जो कब्र वाला बसेरा है, जो आखिरी आरामगाह है, जहां जिंदगियां पता नहीं कितने साल, हमने हजारों साल उस कब्र में रहना है, हम तो उसे भूल ही गए। हमने तो कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है कि वो कब्र वाली जिंदगी हमारी कैसी होगी, कब्र में राहत मिलेगी कि नहीं, सुख मिलेगा कि नहीं, चैन होगा कि नहीं। ना, कभी हमने गौर ही नहीं किया। तो मेरे अहबाब, जरा गौर करना है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, वलक़द वस्सैनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह। और आगे जाके अगला फरमान बड़ा सुनने वाला है। अल्लाह फरमाता है, इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नासु व याति बिआखरीन। अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारी जगह दूसरी कौम ले आए। रब को तो तुम्हारी परवाह नहीं है ना, वो तो बस्तियां उल्ट दे तो उसकी मर्जी, पहाड़ों से कुचल दिया जाए तो उसकी मर्जी। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, जब कभी आसमान पर बादल आता था, हाय यारो कौन सुनेगा, कौन समझेगा इन बातों को। कहती एक दफा आसमान पर न बादल छा गया तो हुजूर हुजरे में कभी जाते हैं, कभी हुजरे से बाहर तशरीफ लाते हैं, फिर कभी अंदर जाते हैं, फिर कभी बाहर आते हैं। हुजूर को बेचैनी लगी हुई है। मैंने गुजारिश की, या रसूल अल्लाह क्या वजह है, आप कभी अंदर तशरीफ ले जाते हैं, कभी हुजरे से बाहर आते हैं। समझ नहीं आई। बज़ाहिर तो बेचैनी की वजह कोई नहीं, मुआमला क्या है। तो आ सुनना ईमान वाले, मेरे नबी करीम रऊफुर रहीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐशा आसमान पर बादल आ गए, मैं तो डर गया हूं कहीं ये बादल मेरी उम्मत पर अजाब की सूरत में न बरस जाएं, कहीं ये ना हो कि इन बादलों में मालिक का अजाब ना आ जाए। क्यों कि पहली उम्मतों में सैलाब के जरिए भी उम्मतें तबाह हुई। तो कुरान का ये फरमान ज़हन में रखना, अल्लाह ने बंदा मोमिन को और सारी दुनिया को ये फरमाया कि इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन्नासु व याति बिआखरीन। ओ गौर करना, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारी जगह कोई और कौम ले आए, उसे तुमसे परवाह क्या है, उसे तो कोई गर्ज नहीं। वकान अल्लाहु अला ज़ालिका कदीरा, फरमाया अल्लाह इस बात पर कादिर है कि वो किसी कौम को ले आए या किसी कौम को ले जाए, ये तो उसकी अपनी मर्जी है। तो इसलिए हमें अपनी फिक्र करनी होगी कि हम कहां तक अपने मालिक से वफा कर रहे हैं, हम कहां तक अपने मालिक के हुक्म की तामील कर रहे हैं। जरा ये सुनिएगा, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आपकी ना खिदमत में एक शख्स आया, उसने आकर एक बड़ा अजीब वाकया बयान किया। उसने कहा, हुजूर हम कहीं सफर पे जा रहे थे तो रास्ते में हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया, उसकी मौत हो गई। हम जब उसे दफनाने लगे, हमने उसकी कब्र खोदी,
तो हम हैरान हो गए कि उसकी कब्र में काला सांप आकर बैठ गया। उसने वो कब्र वाली जगह घेर ली। हमने वो जगह छोड़ दी, फिर दूसरी जगह कब्र खोदी तो वही मंजर देखा कि फिर सांप ने उस कब्र में अपना डेरा जमा लिया। हमने वो जगह भी छोड़ दी, तीसरे मकाम पर फिर कब्र खोदी तो हम ये देख के हैरान हो गए कि तीसरी जगह उस काले सांप ने फिर अपना डेरा जमा लिया। हुजूर, हम थक हार गए कि अपनी आंखों के सामने अपने साथी को सांप के साथ कैसे दफन कर दें। मैं हैरान होके मजबूर होकर हुजूर आपकी खिदमत में आया हूं कि हमें कुछ इस बारे में बयान करें कि हम उसका क्या करें। आइए जरा ईमान वालो, ये दिल दहला देने वाली रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया, तुम अगर सारी जमीन भी खोद लो तो उसकी कब्र में इसी तरह ये काला सांप आता रहेगा, उसकी जान नहीं छोड़ेगा। तुम उसे इसी तरह दफन करके वापस आ जाओ। अल्लाह के बंदो, वो शख्स वापस चला गया और उन्होंने अपने उस साथी को सांप के साथ ही कब्र में दफन कर दिया और रोते हुए वतन वापस आ गए। जब वापस आए तो फौरी उसके घर गए, उसकी ज़ौजा से पूछा आखिर इसका कौन सा अमल था जिसकी वजह से इसको दुनिया में इस तरह सजा का सामना हुआ और कब्र के अंदर जो हाल होगा वो तो अल्लाह ही जानता है। उसकी ज़ौजा ने कहा इसका ये काम था कि ये तिजारत करता था और जो चीज़ फरोख्त करता था ना उसमें मिलावट करके उसे बेचता था। अब जरा गौर करना है, इसी रिवायत पे थोड़ा सा सोचना है। कुरान ने हमें गौर व फिक्र करने का ऐलान किया है। वाज़े अल्फाज में अल्लाह का कुरान बयान करता है कि अफला यतदब्बरून कुरान, क्या तुम कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर कीजिए कि वो शख्स खुराक बेचता था, उसके अंदर मिलावट करता था, तो दुनिया के अंदर ही उसकी कब्र में बज़ाहिर काला सांप आ गया और उसने उसकी जान नहीं छोड़ी। हत्ता कि नबी के सहाबी ने फरमाया पूरी रुए जमीन भी खोदो तो ये सांप उसकी जान नहीं छोड़ेगा। जरा आइए अब गौर कीजिएगा, वो कहाँ गए ताजर, तिजारत करने वाले, जो तिजारत तो करते हैं लेकिन धोखाधड़ी से। वो कहाँ गए दूध का कारोबार करने वाले, जो दूध तो बेचा करते हैं लेकिन मिलावट करके। वो कहाँ गए दुकानदार, जो सौदा तो बेचते हैं लेकिन नाप तोल में कमी करके। वो कहाँ गए जो रिश्वत खाने वाले, वो कहाँ गए जो शराब पीने वाले, वो कहाँ गए जो अपने किसी गरीब का हक मारने वाले। वो बाप कल कयामत के दिन रब्बे जुल जलाल के दरबार में क्या जवाब देगा जिसने अपनी बेटी का हक मार लिया। वो भाई कल कयामत के दिन रब्बे जुल जलाल के दरबार में क्या जवाब देगा जिसने जीते जी अपनी हमशीरा का हक न दिया। आज जरा गौर करना मुसलमानों, गौर कीजिए। हमने तो कभी फिक्र ही नहीं की है कि हम दुनिया में क्या क्या करतूत करते जा रहे हैं, क्या क्या गुनाह हैं जो हमने अपने सर ले लिए। गौर करना, अगर कल कयामत के दिन तो बात और है
जब हम मरेंगे, जब दुनिया से जाएंगे, जब हमारी मौत का वक्त होगा, वक्त नज़ा इंसान को आएगा, तो फिर बंदा क्या कहेगा? ये तो कुरान पढ़ के देखिएगा। यकूलू या लैतनी कद्दमतु लिहयाती फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिकु वसाकहु अहद। उस वक्त तो बंदा कहेगा, काश के मैं मट्टी हो जाता, मैं आगे ना भेजा जाता, मेरी मौत वाक़ई ना होती, मुझे कब्र का सामना ना होता, मैशर का मैदान ना देखना पड़ता। ये बंदा कल कयामत के दिन रो के हाय हाय करके कब्र में भी रोएगा, मैशर के मैदान में भी आंसू बहाएगा, लेकिन कल मौत के बाद कब्र के अंदर रोना किसी काम का नहीं है, मैशर के मैदान में चिल्लाना किसी काम का नहीं है। तो आइए मुसलमानों, आज हम क्यों अहद नहीं करते? क्यों अहद नहीं करते? आज हम अपने माल की ज़कात नहीं देते। करोड़ों रुपए का माल हम हड़प कर जाते हैं। आप जरा सोचिए, अपनी फसलों में उशर हम नहीं देते। यारो, क्या हम पर यह फर्ज नहीं है, यह वाजिब नहीं है? इसके बगैर कौन है जो कहे कि मेरी जान छूट जाएगी? भाई, माल अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने तुझ पर ज़कात भी फर्ज की है, और तेरी फसलों में उशर तुझ पर लाजिम है। तो आइए जरा गौर कीजिए, वो मिलावट वाला बंदा अगर दुनिया में अजाब देख कर जा रहा है, आज अगर हम अपने माल की ज़कात नहीं देते, अपना जो उशर बनता है वो अदा नहीं करते, तो फिर तैयार रहिए। हाँ, फिर अपने आप को तैयार कर लीजिए। मेरे आका करीम ने फरमाया, कयामत के दिन बदनसीब होगा जो दोज़ख में जाएगा। आका, बदनसीब है कौन? आइए जरा मेरे जुमले हो तो आप तोड़ दें। मुस्तफा करीम ने फरमाया, बदनसीब होगा वो शख्स जिसे दोज़ख में जाना होगा। क्या कहा? कि उसने अल्लाह की इताअत नहीं की, और रब की इताअत में जिसने गुनाह नहीं छोड़ा वो बदनसीब है। इसलिए मेरे अहबाब, ये चीज़ें हमारे गौर करने की हैं। जहाँ जिस तरह हम पर नमाज फ़र्ज है ना, इसी तरह ज़कात भी फ़र्ज है। इसी तरह जो हम तिजारत करते हैं उसको साफ शफाफ करके अगले को बता देना, ये लाजिम है। वो आमना के लाल एक बाजार से गुजरे थे, तो एक शख्स सौदा बेच रहा था। उसने उस सौदे के अंदर मिलावट की हुई थी कि उसके अंदर पानी था। हुजूर ने इस तरह उंगली लगाई, तरी लगी आका के हाथ को, फरमाया, ख्याल कर, हाय हाय हाय, आज बंदों को धोखा देकर तू अपना सौदा फरोख्त करता है, कल कयामत के दिन किसको धोखा देगा? कैसे फरेब करेगा? और तेरी जुर्रत क्या है, तेरी औकात क्या है कि तू धोखा बंदों को देता है? आज दे लेना धोखा, आज कर लेना जो करना है, कल रब्बे जुल जलाल के दरबार में वो जो माल जिसकी तूने ज़कात नहीं दी, जिसको जोड़ जोड़ के रखा है, वो तेरे गले में तोक बन जाएगा। तू उससे जान छुड़ाना चाहेगा, वो तेरी जान नहीं छोड़ेगा, और वो कहेगा, आना कंजों का, आना मालों का, मैं तेरा वही माल हूं, मैं तेरा वही खजाना हूं जिसे तू दुनिया में जोड़ जोड़ के रखता था, और मेरे यानी माल से तू अल्लाह की बारगाह में ज़कात नहीं देता था। तो इसलिए लरज़ जाइए, कांप जाइए खुदा के बंदो, अल्लाह से डर जाना चाहिए। हमारे अंदर ये बहुत बड़ा गुनाह है इस वक्त कि हम नमाज तो नहीं पढ़ते, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा गुनाह जो हम अपने माल की ज़कात नहीं देते।
ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, और उसके साथ अपने उशर भी अदा नहीं करते। तो भाई इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। ये ना हो कि जब कल क़यामत हो, जा कब्र वाली रात आए, तो हमें फिर जवाब देना मुश्किल हो जाए। आमना के लाल इमामुल अंबिया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कभी अपने सहाबा के सामने दोज़ख का जिक्र करते थे तो हुजूर तो रो दिया करते थे, आंसू बहाया करते थे। आमना के लाल आंसू बहा दिया करते थे। भाई आमना के लाल तो आंसू बहा दें, वो जो इमामुल अंबिया हैं, वो जो नबियों के सरदार हैं, वो जो ज़हरा के बाबा हैं, वो जो हसनैन के नाना हैं, जो अली के आका हैं, वो जो उस्मान के आका हैं, वो तो आंसू बहा दें, और हमने कभी गौर ही नहीं किया। इसलिए कुरान हमें झंझोड़ के बतलाता है कि इन यशा युज़हिबकुम अय्युहन नासो व यअति बिआखरीना व कान अल्लाहु अला ज़ालिका क़दीरा मन कान युरीदु सवाबद दुनिया फ़इंदल्लाहि सवाबुद दुनिया वल आखिरा व कान अल्लाहु समीयम बसीरा। अल्लाह फरमाता है तू घुमंड न करना, गरूर न करना, तकब्बुर न करना, फखर न करना, जरा अपनी औकात में रहना। तू मट्टी से बना है, मट्टी में जाने वाला है, बस तेरी यही औकात है। और अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हारी जगह तुम्हें ले जाए, कोई और कौम ले आए। इसलिए मेरे अहबाब, जिंदगी वही है जो ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजरे, बाकी कोई जिंदगी नहीं। आखिर दे उत्ते मैं एक छोटा जिहा पैगाम देना है कि इशा दी नमाज तो बाद असी कुरान मजीद पढ़ाने की क्लास लगाई, जिहदे अंदर सही कुरान मजीद पढ़न का तरीका है कार, इन कुरान मजीद किस तरह सही अदा करना है तजवीद व किरात के मुताबिक, उहदी क्लास असी लगाई है। इशा तो बाद 1 घंटे का टाइम होगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तमाम अहबाब नूं इहदी दावत दे रहे हैं कि ज़रूर शिरकत करो। क्यों? इस वास्ते कि जिस तरह साढ़े उत्ते नमाज फर्ज है, इस तरह नमाज दे मसाइल सीखना भी फर्ज है, और कुरान नूं सही तौर पढ़ना, सही तरीके नाल पढ़ना, ये भी हर मुसलमान मर्द औरत ते फर्ज है। अगर कोई बंदा, और देखो दुनिया की कोई भी किताब इंसान पढ़े ना, दुनिया की किसी बड़ी तो बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर जो मर्जी किताब पढ़े, किसी किताब का हुक्म नहीं कि ये पढ़ने ते सवाब है, मगर कुरान एक ऐसी लारैब किताब है जिदा अगर एक असी अलिफ भी पढ़िए तो उहदे उत्ते मालिक सानू 10 नेकियां दा फरमाएगा। सिर्फ अगर अलिफ पढ़िया है तो मालिक के कायनात 10 नेकियां ये पढ़न ते दिंदा है। कोई दुनिया की ऐसी किताब नहीं कि जिदे उत्ते पढ़न का सवाब मिलता होवे। इस वास्ते खसूसी मैं जिहड़े जवान ने क्रिकेट ते फुटबाल विच अपनी जिंदगी ज़ाया कर रहे हैं, उन्हां वास्ते मेरा ऐलान है कि उधर भी वक्त तुसीं ज़ाया करदे हो तो कम अज़ कम दीन मुस्तफा नूं टाइम दिओ ताकि साढ़े अल्फाज सही हो जान। मैं देखिया है, सुन के देखिया है, 99% लोग वो ने जिहड़े जनाजे दियां दुआवां सही नहीं पढ़ते। उन्हां दे अल्फाज दी तसहीह होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो 40-40 साल 50-50 साल पढ़ रहे हैं, बस जाते ने तो जाके वापस आ जाते हैं। तो इस वास्ते अल्लाह पाक दी बारगाह दे अंदर साडा उज़र ये नहीं बन सकता कि असी मालिक सानू आया ही नहीं, इस वास्ते कि साडे कोल एक वक्त है सीखण वास्ते। सानू चाहिए कि असी इनू सीखिए। इंशाअल्लाह 1 घंटा टाइम देंगे ईशा की नमाज तो बाद। सारे अहबाब वास्ते मेरा ऐलान है कि ज़रूर ये अंदर शिरकत करो ताकि असी सही तो सही कोशिश करके कुरान मजीद की तिलावत कर सकीए। अल्लाह पाक सानू सब नू दीन मतीन ते रह के जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बला।